स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी सफ़र विद नरेंद्र। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसी मूवी देख लेता हूँ जिसके बारे में बात करना अत्यंत आवश्यक है। तो जो ये मूवी है दोस्तों कंचाली, इसका हम रिव्यू करने वाला है। तो जो कंचाली मूवी है ये एक राजस्थान के जो राइटर है विजय दत्ता ऐसा कुछ नाम है, उनकी स्टोरी से ली गई है। अब मूल स्टोरी क्या है मुझे नहीं पता, सेम टू सेम कॉपी की है या कुछ बदलाव किया गया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी के बारे में। तो एक गांव बताया गया है राजस्थान का, जहाँ पर एक कृष्णु नाम का एक आदमी रहता है। उसकी शादी कजरी नाम की किसी महिला से हो जाती है। अभी वो जो महिला वो बहुत ही अधिक सुंदर है और चारों तरफ उसके चर्चे हो जाते हैं, दिखने में शरीर एकदम अच्छा है। तो इसके किस्से फैलते फैलते जो उस गांव का ठाकुर होता है वहाँ तक जाता है। तो ठाकुर भी उस कजरी को पाना चाहता है, तो वो उसको देखने के लिए कृष्णु के घर आता है। तो एक दो बार आता है और एक बार कृष्णु घर नहीं होता तो उसको पकड़ लेता है। तो कजरी उसको गिरा देती है और पहाड़ उठा लेती है। ठीक है, तो जो ठाकुर है वो चला जाता है और ठाकुर को एक सेवक बताया गया है जिसको हम चाकर बोल सकते हैं, भोजा। तो ठाकुर उस भोजा को बोलता है कि इस कजरी को मनाओ कि भाई ठाकुर साहब का आपके दिल आ गया है, आप उनसे मुलाकात करें। कजरी के पीछे लग जाता है। तो ऐसे क्या करता है कि वो बार बार उसको तंग करता है। तो एक दिन कजरी सोचती मैं अपने पति को बता दूं कृष्णु को, वो उससे लड़ाई करेगा। तो पहले बार ठाकुर जब कजरी को पकड़ता है ना, तो ये बात वो अपने पति को बताती है। तो उसका पति बोलता है कि ये बड़े लोग हैं, इनकी जान पहचान है, हमारा दाना पानी बंद कर देंगे, और उसका पति उसको शांत रहने के लिए कहता है। तो कजरी सोचती है कि भोजा और मुझे अगर मेरा पति कृष्णु पकड़ लेगा तो उसे लड़ाई करेगा, मेरे लिए फाइट करेगा। तो वो उसको एक आम के बगीचे में बुलाती है। तो वहाँ दोनों बात करते रहते हैं, मतलब ऐसे उनका जो होता है बैलगाड़ी के ऊपर ऐसे सोए होते हैं। तो उसका पति आ जाता है। तो कजरी एकदम घबरा जाती है और उस जो भोजा होता है वो बोलता है मैं तो आम के पत्ते तोड़ने आया हूँ। तो वो उसका पति वो मान जाता है, ठीक है कि हाँ तोड़ने आया होगा। इस प्रकार वो इसको रसोई में बुलाती है, वहाँ भी उसका पति बोला चलो आया होगा। और एक बार उसको रात में भी ऐसे बुलाती है। तो वहाँ पर जो भोजा बोलता है चीटिंग करके चला जाता है। तो वो जो उसका पति है वो उसके लिए बिल्कुल लड़ाई नहीं करता, किसी कुछ कहता नहीं है। ये बात जो कजरी को बहुत ही ख़राब लगती है, उसको बहुत बेकार लगती है कि वह कैसा पति से मैंने शादी कर ली, मेरे लिए कुछ लड़ाई नहीं करता है, कुछ कर ही नहीं रहा है मेरे लिए। तो वो क्या करती है उस रात अपने चूड़ियाँ वगैरह सब तोड़ देती है और पूरे अपने कपड़े खोलकर भोजा घर चली जाती है, क्योंकि कम से कम उसके लिए छेड़खानी तो कर रहा है, वो उसे मिलने तो आ रहा है। वो मतलब उसको अपने पति से ज़्यादा भोजा को एक प्रकार से वो समझते हैं भाई ये थोड़ा सा हिम्मत वाला है, मतलब ये भोजा एक छपरी टाइप का इंसान बताया गया है। तो जैसे वो भोजा घर पे जाती है तो वहाँ कमरे में भोजा किसी महिला से बात कर रहे होते हैं कि जो कजरी है वो तो धोखेबाज है, इसी 10 औरतें पड़ी है। तो वो वहाँ से कहीं और चली जाती है। तो दोस्तों ये मूवी की स्टोरी है। अब बात करते हैं मेरे विचार के बारे में। जो ये मूवी दोस्तों सामाजिक संदेश देती है ना, वो मेरे समझ के परे है। इस मूवी के अंदर बताया गया है अगर पति आपकी रक्षा नहीं करे और जो आपसे छेड़खानी कर रहा है तो अपने कपड़े खोलकर उसी के साथ रहने लग जाओ या उसी के साथ रिलेशनशिप में रहने लग जाओ, क्योंकि तुम्हारा पति वो तो तुम्हारी रक्षा कर नहीं सकता और तुम खुद अपनी रक्षा कर नहीं सकते हो। और इस फिल्म के अंदर दोस्तों जो कपड़े बताए गए ना राजस्थान में महिलाओं को, ऐसे कपड़े राजस्थान में नहीं पहना जाता है। मतलब पूरी छपाट साथे बूब साथे नज़र आ रहे हैं, इस प्रकार कपड़े नहीं पहना जाता है, क्योंकि मैं राजस्थान में रहता हूँ। पर मैं इस फिल्म के अंदर जो पति को एकदम मूर्ख बताया गया, एकदम भोला बताया गया। और इसके अलावा दोस्तों जो मूवी के आखिर में संदेश दिया गया है ना कि अगर कोई आपकी रक्षा नहीं करे और जो आपसे छेड़खानी करे उसी के साथ चले जाओ, क्योंकि कम से कम वो बहादुर है, कम से कम छेड़खानी तो कर रहा है। अगर आप रियल लाइफ में देखें ना, अब बहुत सारे जो पति है अपने बाहर कमाने के लिए जाते हैं, दुबई कमाने के लिए जाते हैं, कोई गुजरात है, कोई कर्नाटक कमाने जाता है। तो जो महिला होती है वह अधिकतर घर अकेली ही रहती है। सभी पति घर से तो काम नहीं करते हैं, वो अपनी खुद की भी रक्षा करती है अकेली और उन बच्चों की भी रक्षा करती है। रियल लाइफ में आपको ये देखने को मिलता है, लेकिन इस फिल्म के अंदर तो कुछ अलग ही खिचड़ी पका रखी है। जो मूवीज़ का नाम है कंचाली, जो सांप वगैरह अपने कैजुअल उतारते हैं ना, उसी पे रखा गया है। बाकी आप मूवीज़ देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी यूट्यूब वगैरह पे। और जो मूवी इसका सामाजिक संदेश है वो आप कैसे देखते हैं आप पर निर्भर करता है। अगर मेरी बात की जाए मेरी रेटिंग है तो मैं 10 में से दूंगा 1 स्टार। हैव ए नाइस डे।